हाय, वेलकम बैक टू फिजिक्स लवर नरेंद्र कुमार द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, और उस पे भी चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, कंसेप्ट ऑफ करंट एलिमेंट। Okay, now let's first understand the concept of magnetic field. तो अगर हमारे पास में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब कभी भी किसी भी कंडक्टर पे अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड जो स्पेस है, जिसको हम अभी मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, दैट मॉडिफाइज इटसेल्फ। हो सकता है कि वहां पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा आ रही हो, या हो सकता है कि किसी दूसरे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम आ रही हो। तो इसको टेस्ट करने के लिए अगर हम उसके पास कोई कॉम्पास नीडल अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस पे रखते हैं, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन मिलता है ऑन द कॉम्पास नीडल, वो पॉइंट वाइज वेरी करता है। सो व्हाट कैन बी से, द फील्ड इज मॉडिफाइंग इटसेल्फ अराउंड the current carrying conductor. Okay, let's now talk about Orsted's experiment. तो ऑर्स्टेड ने अपने लेक्चर के ड्यूरेशन पे ये ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी किसी कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रही हो, सो द मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है, इट इज फाउंड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। अब इसके बाद में उन्होंने इस चीज को कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। ये एक कंडक्टर ए बी उन्होंने लिया। तो अगर कंडक्टर पे करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है, तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो टुवर्ड्स वेस्ट होगा। और इस चीज को उन्होंने ये बताया कि अगर हम करंट फ्लो की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं कंडक्टर पे, सो द डिफ्लेक्शन ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड। तो इधर से उन्होंने ये बोला कि जब कभी भी करंट फ्लो होगी किसी कंडक्टर पे, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? सो देयर आर रूल्स, और उनमें से हम किसी भी एक रूल को अगर यूज कर लें, सो वी कैन फिक्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब वो रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला रूल है हमारे पास, दैट्स द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और इसी को हम कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट दिस मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि अगर आप अपने राइट हैंड के पाम को ऐसा इमेजिन करें कि द थंब ऑफ राइट हैंड stretches along the flow of current in the conductor। जिस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर पे, उस डायरेक्शन पे आप राइट हैंड पाम का थंब स्ट्रेच कर दीजिए। नाउ इमेजिन, आपको एक्चुअल में पकड़ना नहीं है करंट कैरिंग कंडक्टर को, आप ऐसा इमेजिन करें कि यू आर ट्राइंग टू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद योर राइट हैंड पाम। तो इसको होल्ड करने के लिए ये जो आप कर्लिंग फिंगर कर रहे हैं राइट हैंड का, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो अगर करंट किसी कंडक्टर में अपवर्ड फ्लो हो रही है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नाउ एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट टू द प्रीवियस। अब हम इस चीज को कॉर्कस्क्रू रूल से कैसे समझ सकते हैं? तो अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि हमारे पास में एक प्लेन है और उस प्लेन पे हमने एक स्क्रू को रखा हुआ है और इस पे करंट अगर कंडक्टर पे अपवर्ड जा रही है सो द स्क्रू केप्ट हियर नीड्स टू बी एडवांस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो जिस डायरेक्शन पे करंट है आपको स्क्रू को भी उसी डायरेक्शन पे आगे एडवांस करवाना है। तो उसको उस डायरेक्शन पे एडवांस करवाने के लिए आपने जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिया है टू द स्क्रू विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, तो वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एक बार फिर से कहां? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अगर करंट अपवर्ड फ्लो हो रही है। एंड इफ नाउ द करंट इज मूविंग डाउनवर्ड तो आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये डाउनवर्ड एडवांस होगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स कर सकते हैं बाय नोइंग द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। अब हमारे पास आता है अगला सेकेंड रूल एंड दैट्स द एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब ये एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या बोलता है? Imagine yourself to be swimming parallel to the current carrying conductor with your face towards the conductor, and the current in the conductor enters through your feet and comes out through your head in the conductor. Then the north pole of the magnetic field produced by this flow of current in the conductor will be along the stretched left hand of yours. आपने स्विमिंग के लिए जो लेफ्ट हैंड स्ट्रेच किया है उस डायरेक्शन पे या उस एंड पे इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ पोल वहां पे आएगा और आपकी राइट हैंड साइड पे इस कंडक्टर के साउथ पोल आएगा। तो इस तरीके से आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग योर एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब हम बात करते हैं स्नो रूल की। तो हमारे पास एक और तीसरा रूल है एंड दैट्स द स्नो रूल। अब ये जो स्नो रूल है इस स्नो रूल पे सारे लेटर्स कैपिटल लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि इनकी अपनी ओन मीनिंग है। लाइक S stands for south, N stands for north, O stands for over and W stands for west. So if a current carrying conductor carrying current from south to north, as you can see here, ये जो कंडक्टर है ये साउथ टू नॉर्थ करंट कैरी कर रहा है एंड इज kept over the compass needle, then the deflection of the needle will be towards west.
तो ये जो नॉर्थ है ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी रूल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ करंट एलिमेंट। अब हमें करंट एलिमेंट की जरूरत क्या है? जब कभी भी किसी कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रही है और उसकी वजह से अगर हमें किसी एक सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ each and individual charge flowing through that conductor। तो उस कंडक्टर पे जो हर एक चार्ज मूव कर रहा है, हर चार्ज का अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा उस टेस्ट पॉइंट पे जहां पे हम फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा एट टेस्ट पॉइंट से P, वो हर चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। अब डोंट यू थिंक इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग कि हर चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना एक सिंगल पॉइंट पे? तो वहां पे हम क्या करते हैं कि उस कंडक्टर पे उसकी पूरी लेंथ को एक छोटे स्मॉल लेंथ्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो जो लेंथ्स छोटी लेंथ्स हैं उनपे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, मींस दोज ऑल स्मॉल पार्ट्स ऑफ कंडक्टर आर हैविंग फ्लो ऑफ करंट इन देम। अब उनका उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। बट अगेन हमारे पास एक दिक्कत ये आएगी कि हर स्मॉल पार्ट का जो डिस्टेंस होगा उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वो वेरी कर रहा होगा। तो अब हमें यहां पे एक ऐसे आइडियल स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर की जरूरत है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर टेस्ट पॉइंट P पे कैलकुलेट किया जाए तो उसके लिए डिस्टेंस उस टेस्ट पॉइंट की उस लाइन एलिमेंट से फिक्स हो, कांस्टेंट हो। तो अब अगर हमने उस स्मॉल एलिमेंट को ये बोल दिया कि वो करंट एलिमेंट है, और अगर हम थिकनेस ऑफ कंडक्टर को एलिमिनेट कर पाते हैं, if the conductor is only supposed to have the length and in comparison to length the thickness is almost negligible, तो हम वो जो छोटा सा current element ले रहे हैं that will be considered as the line element, और वो जो line element है वो हम generally denote करेंगे by IDL, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा।